नसरुद्दीन ओवैसी को मजा लाया, आपके अधिकारों को कोई हाथ लगा ना सके। आज हिंदुस्तान के अंदर किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी सड़क पे अगर कोई जालिम जुल्म ढाता है तो सबसे पहली आवाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की होती है उस जालिम के खिलाफ। न्याय के लोगों, अकलियत के लोगों, इंसाफ के लोगों, ये लड़ाई आपके हाथ में है। डॉक्टर दीदी पल्लवी पटेल ने उत्तर प्रदेश में अपनी आवाज लगाई है, एक बहन ने अपने भाई की तरफ हाथ बढ़ाया है। आप दोनों एक हो जाओ, कल का सूरज आपका होगा, जीत आपकी होगी, शैतान दफन होगा। तब एक शेर के माध्यम से अपनी बात कहता हूं कि सम्मानित तिजारत मेरा ईमान नहीं है और हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, और मैंने भी समुद्र में बनाए हैं रास्ते। हमको मिटा पाना बहुत आसान नहीं है, हमको मिटा पाना बहुत आसान नहीं है। पीडीएम गठबंधन जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद, माननीय प्रेमचंद बेन जिंदाबाद, पल्लवी पटेल जिंदाबाद, कृष्णा पटेल जिंदाबाद, बाबू रामपाल जिंदाबाद। न भाषा भावशैली है, न कविता सार गर्भित है, एक क्रांति निषाद का हृदय का प्रेम है जो सादर सभी के चरणों में समर्पित है। आज हिंदुस्तान के अंदर किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी सड़क पे अगर कोई जालिम जुल्म ढाता है तो सबसे पहली आवाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की होती है उस जालिम के खिलाफ। चाहे वो आवाज पार्लियामेंट से हो, चाहे वो आवाज हैदराबाद के हेडा बिन दारुसलाम से हो। आज जुल्म हो रहा है। जुल्म क्यों हो रहा है? जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपसे कुछ मांगते नहीं, आपसे सिर्फ एक वोट मांगते हैं और आपको जान और माल की जिम्मेदारी की गारंटी लेते हैं। आप लोग एक होकर, नेक होकर पीडीएम को वोट दीजिए और सबको बढ़ाइए और प्रधानमंत्री अपना बनाइए। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों ने क्या नहीं दिया? ताजमहल किसका है? लाल किला किसने बनाया? दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनाई? फतेहपुर सिकरी का किला कौन बनाया? अंग्रेजों का झंडा उतार कर लाल किले से कौन लहराया तिरंगा? आज हिंदुस्तान में हर जगह मुसलमानों और दलितों को ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। अगर आप वो जुल्म बंद करना चाह रहे तो पीडीएम को जिताना होगा और हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना होगा। आज हमारी हालत इस स्तर से हो गई है कि हम केवल मांगने का काम कर रहे हैं और सामने वाला बार बार हमको अपमानित कर रहा है। एक बार अगर हम कुर्मिया बन जाएं और बिंद जी पाल जी उसमें तड़का लगा दें तो हिंदुस्तान आपका होगा, जीत आपकी होगी, कल की सियासत आपकी होगी, कोई आपको पिछाड़ नहीं सकता। आपने 4-4 मर्तबा भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट दिया तो हमने 2 लाइन लिखा कि न डोर को बना सके न डोर ही पकड़ सके, इसीलिए बिना ही डोर पीटते ढिढोर हो। डोरी बना लो साथियों, एक से एक इकट्ठा हो जाओ, 11 हो जाओ, आप जीत सकते हो। आपके अंदर हैसियत है। 22% आपकी वोट है, 18% पटेल की वोट है, 9% पाल की वोट है, 11% बिंद है। आप लोग मिल जाओ, 60% आपका है, जीत आपकी होगी। निश्चित रूप से आप जीतेंगे, सिर्फ हौसला रखने की जरूरत है। कल का सवेरा आपका है और ये बनारस की धरती गवाह होगी कि मुर्दा चर्म की सांसों से लोहा खाक होता है। जो जिंदे यहाँ भरते हैं बताओ हाल क्या होगा। सुदामा हक अकेले का चबा कंगाल बन बैठा
तो निरंतर हक हजारों का जो खाते हाल क्या होगा। हुआ सुत्सोग दशरथ को, श्रवण को मार धोखे में जो सरे बाजार कत्लेआम करते हाल क्या होगा। और युधिष्ठिर का अंगूठा गल गया संदिग्ध बातों पर, तो निश्चित झूठ वक्ता का बताओ हाल क्या होगा। और मचा को हराम है दर दर टुकड़े रिश्वतखोर चोरों से, हुआ अगर सबका यह पेशा तो जग का हाल क्या होगा। न्याय के लोगों, अकलियत के लोगों, इंसाफ के लोगों, ये लड़ाई आपके हाथ में है। डॉक्टर दीदी पल्लवी पटेल ने उत्तर प्रदेश में अपनी आवाज लगाई है, एक बहन ने अपने भाई की तरफ हाथ बढ़ाया है। आप दोनों एक हो जाओ, कल का सूरज आपका होगा, जीत आपकी होगी, शैतान दफन होगा। तब एक शेर के माध्यम से अपनी बात कहता हूं कि सम्मानित तिजारत मेरा ईमान नहीं है, और हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। और मैंने भी समुद्र में बनाए हैं रास्ते, हमको मिटा पाना बहुत आसान नहीं है, हमको मिटा पाना बहुत आसान नहीं है। अरे दिखा दो ख्वाब में मुझको नजारा या रसूल अल्लाह, चमक जाए मुकद्दर का सितारा या रसूल अल्लाह। अरे सभी नबियों को पैदा करने से पहले खालिक ने फलक पर नाम लिखा था तुम्हारा या रसूल अल्लाह। अरे किसी कब्र में राहत तो पाएगा अनजाने में कि जिसने पढ़ लिया कलमा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। अरे भटकता दर दर सदा दलित पिछड़ा मुसलमान, अरे बुला लीजिए मदीने में, कहाँ जाएंगे प्रेम चलो बेटी। पल्लवी पटेल बैठ किड़ा रे भी बाबूराम पाल पीडीएम न्याय मोर्चा सहारा दे रसूल अल्लाह, सहारा दे रसूल अल्लाह। बीजेपी हमेशा ये कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ, पर साथियों आज देखिए बीजेपी आज सबकी रोजी रोटी, रोजगार, बिजनेस, धंधा सब छीन करके लोगों को सड़कों पर उतार दिया है। आज बीजेपी के शासनकाल में चोरी, छिनैती, डकैती तमाम चरम सीमा पर बढ़ गई है। ऐसे सरकार को इस देश में राज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे सरकार को पीडीएम न्याय मोर्चा के जो ये बना हुआ है, जो ये पीडीएम न्याय मोर्चा नाम देकर के पूरे भारत, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के अंतर्गत ये अपना मिसाल कायम कर दिया है कि पीडीएम न्याय मोर्चा मिल करके बना करके इस प्रधानमंत्री को इस पद से हटा करके 2024 के चुनाव में पीडीएम न्याय मोर्चा की सरकार बनेगी।